हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीक से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए। ये क्वेश्चंस बैंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे अगर आप पूरी प्रश्न को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है कि परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन होगा। ऑप्शन तो परावर्तन होगा नियमित, अनियमित, विसरित और परावर्तन की ही नहीं होगा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी विसरित। अगला दोस्तों आपका कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन हो। ऑप्शन दोस्तों होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता है और परावर्तन ही नहीं होता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर कि क्या सरलतम दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर, कहना ठीक नहीं है, फिर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं। अगला दोस्तों आपका कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टि दोष। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर कि आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह और अवतल लेंस की तरह। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। अगला दोस्तों आपका कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते हुए प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आइरिश। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि लेंस परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिणाम को कहते हैं। विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या फिर केवल विद्युत ऊर्जा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विद्युत वाहक बल। अगला दोस्तों आपका कि कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है 10⁻⁸, 10⁻⁶, 10⁻⁴ और 10⁻²। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर कि 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे 5 तथा 1 ओम, 5 तथा 6/5 ओम या फिर 1 ओम तथा 6/5 ओम या इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 5 तथा 6/5 ओम। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। ऑप्शंस तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से या फिर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से या इनमें से कोई किसी से नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मैक्सवेल के दक्षिण। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। ऑप्शन तो नाल चुंबक को प्रबल रखना या फिर आर्मेचर में लपेटों की संख्या बढ़ाना या फिर बड़ी धारा प्रवाहित करना या फिर तीनों उपाय एक साथ करना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों उपाय एक साथ करना। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के नए नए कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं दोस्तों। 2022 की तैयारी के लिए या फिर 10th के किसी भी साल की तैयारी के लिए हमारा चैनल बहुत ही यूजफुल है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। वाष्प, संपीड़ित गर्म हवा, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। अगला दोस्तों आपका कि प्रतिक्रिया H2+Cl2 बराबर बनता है 2HCl है। संयोजन प्रक्रिया या फिर ऑक्सीकरण या फिर अवकरण या फिर इनमें से सभी।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए संयोजन प्रक्रिया। अगला दोस्तों आपका कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा? SnCuZnAg। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर CZn। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 16 नंबर कि कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चाक, चूना पत्थर या फिर संगमरमर या इनमें से सभी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला दोस्तों आपका कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक या फिर एंटीस्टिक या फिर एनाल्जेसिक या फिर एंटीसेप्टिक? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एंटीसेप्टिक। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ZnO या फिर SO2 या फिर CO2 या फिर NO2? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ZnO। अगला दोस्तों आपका कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा का विलय या फिर धोवन सोडा का विलय? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा का विलय। अगला दोस्तों आपका कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबर? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अपमार्जक। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 21 नंबर कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? Na का, Ca का, Al का, Fe का? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी Fe का, फेरस का। अगला दोस्तों आपका कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथेन, मीथेन, इथाइन और इथिनील लीन? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एथाइन। अगला दोस्तों आपका कि उपधातु है AuAcPtGe? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर DGe। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका कि ओलेकन स्टियरिक और विटामिन अम्ल है न्यूक्लिक अम्ल या फिर एमिनो अम्ल या फिर बसीय अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वसीय अम्ल। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपका 25 नंबर के निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का या फिर अकार्बनिक यौगिक का? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अगला दोस्तों आपका कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें इसमें C6 जो है संयोजक आबंधन या फिर 7 जो है सहसंयोजक आबंधन या फिर 8 जो सहसंयोजक आबंधन है या फिर दोस्तों 9 सहसंयोजक आबंधन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंधन है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 27 नंबर कि टाइलिन परिवर्तित करता है वसा को वसा अम्ल में या फिर मंड को शर्करा में या फिर प्रोटीन को एमिनो में या फिर प्रोटीन को पेंटोन में? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मंड को शर्करा में। अगला दोस्तों आपका कि अवायवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवयवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में और कोशिका झिल्ली में? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 29 नंबर की प्राणलिका का बीजांड को और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? एंजाइम का, रसायन का, प्लाज्मा का और रसायन अनुवर्तन का? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रसायन अनुवर्तन का। अगला दोस्तों आपका कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्र भाग पर उत्पन्न होता है एब्सेसिक या फिर ऑक्सीजेंस या फिर फ्लोरिजेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजेंस। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 31 नंबर कि फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर और इनमें से कोई नहीं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। अगला दोस्तों आपका कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से?
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी से। अगला दोस्तों आपका कि उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मछली। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 34 नंबर कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनानंग कौन है? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण या फिर परागकोश। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए स्त्रीकेसर। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, मछली तथा मेढक या फिर शैवाल, घास तथा ग्रस साफर या हाफर या फिर दोस्तों घास, बकरी तथा मनुष्य या फिर गेहूं, आम तथा मनुष्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी घास, बकरी तथा मनुष्य। अगला दोस्तों आपका कि ड्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन हाइड्रोक्साइड के। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 37 नंबर कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? लाल रस, जठर रस, पित्त रस, आंत रस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पित्त रस। अगला दोस्तों आपका कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी विघटन। अगला दोस्तों आपका कि अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, विशिष्ट के लिए या फिर तर्क शक्ति के लिए। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संतुलन के लिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 40 नंबर की समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद या फिर हमारे दांत तथा हाथी के दांत या फिर आलू एवं घास के भूशास्त्री या फिर उपयुक्त में से सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला दोस्तों आपका कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबत गिरती किरणें फोकस पर क्या अभी सारित होती है या फिर अपसारित होती है या फिर समांतर हो जाती है या फिर अपसारित होती लगती है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी समांतर हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 42 नंबर कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल दर्पण। अगला दोस्तों आपका कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण या फिर सभी दर्पणों के में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 44 नंबर कि यदि वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा या फिर लगभग शून्य होगा? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी लगभग शून्य होगा। अगला दोस्तों आपका कि 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाशित देगा? 100 वाट वाला या फिर 40 वाट वाला या फिर दोनों लगभग बराबर या फिर कहा नहीं जा सकता? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 100 वाट वाला। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 46 नंबर कि किसी उपस्कर का वोल्टेज नियत होता है या फिर उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है या फिर दोस्तों प्रतिरोध पर निर्भर करता है या फिर परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगला दोस्तों आपका कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? उष्मा ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को, तीनों ऊर्जा को? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा को। बढ़ते दोस्तों आगे प्रश्न के आगे प्रश्न दोस्तों आपका 48 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रत्यावर्ती, डिस्ट, दोनों प्रकार की धारा और आवश्यकता अनुसार? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा। अगला दोस्तों आपका कि समय बदलने के साथ डिस्ट धारा में क्या बदल सकता है? परिमाण या फिर कुछ भी नहीं या फिर दिशा या फिर परिमाण तथा दिशा दोनों? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए परिमाण। अगला आपका कि निम्न में से किसका उपयोग
खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बायोगैस। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की आगे प्रश्न तो आपका 51 नंबर की निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? यूएसए को, भारत को, जापान को, डेनमार्क को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क को। अगला दोस्तों आपका कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? मीथेन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। अगला दोस्तों आपका कि आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए? ज़्यादा, कम, समुचित और कुछ भी हो सकता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा। तो बड़ा प्रश्न दोस्तों आपका कि धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्षारक। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? HNO3 या फिर Cl1 या फिर H2SO4 या फिर H3PO4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी H2SO4। अगला दोस्तों आपका कि कास्टिक सोडा है NaOH या फिर KOH या फिर CaCO2 या फिर MgOH2। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए NaOH। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है? Na2O या फिर NO या फिर SO2 या फिर CO2। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए Na2O। बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के आगे प्रश्न तो आपका 58 नंबर कि निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है? Cu, Zn, Hg या फिर Ag। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी Zn। प्लस तो आपका कि निम्नलिखित कौन सा युग्म विस्थापित प्रतिक्रिया करता है? NaCl घोल, NaCl1 घोल तथा एवं कॉपर धातु या फिर MgCl2 घोल एवं एल्युमिनियम धातु या फिर FeSO4 घोल एवं सिल्वर जैसे चांदी और AgNO3 घोल एवं कॉपर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी AgNO3 घोल एवं कॉपर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के आगे प्रश्न तो आपका 60 नंबर कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती रही हो तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, या फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या फिर ईंधन आर्ध है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगला दोस्तों आपका कि प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का या फिर ब्यूटाइन का या फिर ड्यूप्रीन का या फिर एस्टिलीन का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की आगे प्रश्न तो आपका 62 नंबर की एथिलीन का अणु है पिरामिडिल या फिर दोस्तों समुचित स्फलिकीय या फिर एकरेखिक या फिर समतलीय। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी समतलीय। अगला दोस्तों आपका 63 नंबर की तत्व X या फिर HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? Na, Mg, Al या फिर Si। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी Mg। अगला दोस्तों आपका कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी छठा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की आगे प्रश्न तो आपका आगे का प्रश्न तो आपका 64 नंबर कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हो ये तो हो चुका है। अगला 65 नंबर प्रश्न तो आपका कौन शून्य वर्ण का तत्व है? CaBrHeLi। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर CHE। अगला तो आपका कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? सन 1893 में, सन 1992 में, सन 1793 में और सन 1883 में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सन 1893 में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए
हरित लवक। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगला प्रश्न दोस्तों आपका 68 नंबर, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? एमिनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का और सुक्रोज का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का। अगला दोस्तों आपका जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? कार्टेक्स द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा और मूल रोम द्वारा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जाइलम द्वारा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न तो आपका 70 नंबर कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सीजन या फिर जिब्रेलिन्स या फिर दोस्तों ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। अगला दोस्तों आपका 71 नंबर की निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है? वृद्धि, जनन, अनुक्रियता, श्वसन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जनन। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के 72 नंबर प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, बंदर से, गिलहरी से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चिंपैंजी से। अगला दोस्तों आपका कि उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे? धान के पौधे, गेहूं के पौधे, मटर के पौधे और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मटर के पौधे। अगला दोस्तों आपका कि तापमान, वर्षा, पवन आदि है पर्यावरण के जैविक कारक, भौतिक कारक, मृदीय कारक या फिर कारक नहीं है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी भौतिक कारक। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न के आगे प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है? यांत्रिक छिड़काव या फिर टपवन सिंचाई या फिर दोस्तों वर्षा जल से सिंचाई या फिर नहर से सिंचाई। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी टपवन सिंचाई। अगला दोस्तों आपका कि परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है? केंद्र विखंडन ऊर्जा या फिर केंद्र संलयन ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए केंद्र विखंडन ऊर्जा। अगला दोस्तों आपका कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा, टाइलिन के द्वारा और एमाइलेज के द्वारा या फिर लाइपेज के द्वारा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी लाइपेज के द्वारा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 78 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। अगला दोस्तों आपका कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर इनमें से सभी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। अगला दोस्तों आपका कि ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी और ग्लोमेरुलस या फिर बेमेन समूट। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है और पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।